हेलो रीडर्स, वेलकम बैक माय अनदर बुक रिव्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं उस किताब का नाम है बिजनेस चैम्प, ए रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। और इस किताब के ऑथर हैं माल्या दामनिया। और सबसे पहले ऑथर के बारे में बात करें तो माल्या जी है वो 30 साल से बिजनेस लाइन में है और उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस के अंदर काम किया है, उनकी ग्रोथ में मदद की है। और ये खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट है और अब ऑथर की खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी है और उसके अंदर वो काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चला रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस किताब को भी लिखा है, तो इस किताब के ऑथर भी हैं क्योंकि ये चाहते थे कि जो इनका एक्सपीरियंस था 30 साल का अलग अलग बिजनेस के अंदर, अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर, इन्होंने जो चीज़ें देखी, जो कमियां देखी या जो चीज़ें जो मिस करते हैं लोग या जिस वजह से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने चाहा कि उनका एक्सपीरियंस तो इस किताब में लिखें, तो इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी। और इसके बाद इस किताब के जोनरा और सब कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो जो इस किताब का जोनरा है वो नॉन फिक्शन का है और जो इसकी कैटेगरी है वो बिजनेस कैटेगरी के अंदर ये किताब आती है। और सबसे पहले इस किताब के कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो जो इस किताब का कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है और 3 तरह के लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। वो लोग जो जानना चाहते हैं कि एक स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है, और दूसरे वो जो ये जानना चाहते हैं कि हम स्टार्टअप बिजनेस कैसे शुरू करें, और तीसरे वो लोग जिन्होंने एक अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया है लेकिन उसके अंदर उन्हें दिक्कत आ रही है, वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए यह किताब एक बेस्ट किताब हो सकती है। तो इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये बताएगा कि किस तरह से एक स्टार्टअप को शुरू किया जाता है, उसके अंदर कहाँ कमियाँ रह जाती है और किस वजह से वो जो एक स्टार्टअप है वो फेल हो जाता है। तो इन तरीकों को आप जान सकते हो। तो इस किताब में ऑथर ने किताब को शुरू करने से पहले एक अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक बुक के अंदर जो एक बुक ऑथर लिखता है तो उसके अंदर वो अपना पूरे एक्सपीरियंस लिखता है जितना उस फील्ड के अंदर है। जिस तरह ऑथर का 30 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 30 साल का एक्सपीरियंस इस किताब में उन्होंने लिखा है। तो ऑथर ने बताया कि कैसे 8-10 घंटे लगाकर एक 30 साल का एक्सपीरियंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और आने वाली गलतियों से हम बच सकते हैं। और ऑथर ने 3 चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। तो ऑथर ने जो 3 चैप्टर लिखे हैं उनमें से जो पहला चैप्टर है वो है माइंडसेट ऑफ ए चैम्प, यानी कि जो एक बिजनेस स्टार्टअप है उसका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। तो उस माइंडसेट के अंदर लिखा गया है कि वो जो माइंडसेट है वो किस तरह से प्रभावित होकर है, क्या उसके अंदर से खुद से ये उसे लगा है कि एक सोल्यूशन अप्रोच से वो एक स्टार्टअप करना चाहता है, या वो दूसरों को देखकर कि उसने स्टार्टअप किया तो मैं भी एक स्टार्टअप करूंगा। तो इस तरह के माइंडसेट के बारे में बात की गई है और अपने माइंडसेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं वो भी इसके अंदर आपको, इस किताब के अंदर आपको मिलेंगे। और जो दूसरा भाग है वो उसके अंदर ये बताया गया है कि लेइंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसके अंदर ऑथर ने बताया कि हमें एक टीम बिल्डिंग ज़रूरी है। टीम बिल्डिंग के अंदर बात की गई है, वर्क डेलीकेशन की बात की गई है और वर्क परफेक्शनिस्ट के बारे में बात की गई है कि इन चीज़ों में कहाँ तक बेहतर होना ज़रूरी है, कहाँ तक चीज़ों को टालना ज़रूरी है, डेलीकेशन कितना ज़रूरी है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है। और एक स्टार्टअप के अंदर ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। टीम वर्क है, वर्क डेलीकेशन है, वर्क परफेक्शनिस्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन चीज़ों में बहुत अच्छा होना एक ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए। और जो इस किताब का तीसरा भाग है वो है द चैम्प इन एक्शन। जब ये सारी चीज़ें ऑथर हमें बताता है तो उसके बाद ऑथर ये चीज़ें बताता है कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोच लेना या प्लानिंग बनाना ये चीज़ें महत्व नहीं रखती है। सबसे ज़रूरी जो महत्व रखता है वो रखता है एक्शन, यानी हम एक्शन लेते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हमारे लिए हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके लिए हमें एक माइंडसेट, जो सोल्यूशन अप्रोच माइंडसेट है वो हमें काम आता है, जो ऑथर ने हमें पहले भाग में बताया था। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी किताब है। अगर आप स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं, एक बिजनेस स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट किताब हो सकती है। और इसके बाद इस किताब की राइटिंग और लैंग्वेज की बात करें तो ऑथर ने इस किताब की जो राइटिंग और लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी और सिंपल रखी है। आप जो इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको अच्छी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ में आ जाएगा। काफ़ी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और जो राइटिंग है इसकी, ग्रामर के और उस चीज़ के बारे में हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। किताब का कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, आप बोर नहीं होगे। स्टेप बाय स्टेप है, पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है, प्रॉपर हेडलाइंस दी गई है, आपको पैराग्राफ की जो हेडलाइंस है वो मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। और इस किताब में अच्छे कोट्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो आपको किताब इंगेज बनाएगी, आपको बोर नहीं होने देगी, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। और इस किताब के टोटल पेज की बात करें दोस्तों तो 200 के आसपास इस किताब के टोटल पेज हैं। तो एक छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारी दी गई है, कम शब्दों के अंदर अच्छा कॉन्टेंट रखा गया है। तो आपको ज़्यादा लंबी लेंथी किताब भी नहीं है, 200 छोटी सी किताब है। और ये किताब आपको ई बुक और पेपरबैक के अंदर मिल जाएगी अमेजोन पर। मैं इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और इसका प्राइस चेक कर सकते हैं।
और मेरे ओपिनियन की बात करूं दोस्तों, तो मैंने बिजनेस से जुड़ी हुई पहले भी कई किताबें पढ़ी हैं, जिसके अंदर हाउ टू स्टार्टअप में मैंने पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, और भी कई बिजनेस से जुड़ी हुई किताबें थी मैंने पढ़ी। तो यह किताब भी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी इंप्रेसिव थी, आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा क्या लगा। और चैनल पर नए हो और बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट मेरे इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।